नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में श्री गणेश म्यूजिक कंपनी की तरफ से मैं दीपक सिंह एक कहानी लेके आया हूँ। अच्छी लगे तो पसंद करने के बाद शेयर जरूर करिएगा। आइए, आज का यथार्थ बदलती जीवन शैली, इस पर हमारी ये कहानी है। किसी दिन सुबह उठकर एक बार इसका जायजा लीजिएगा कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह गए हैं। कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलुरु, चंडीगढ़, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बड़ौदा जैसे बड़े बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। कल आप एक बार उन गली मोहल्लों से पैदल निकलिएगा जहां से आप बचपन में स्कूल जाते समय या दोस्तों के संग मस्ती करते हुए निकला करते थे। तिरछी नजरों से झांकिए, हर घर की ओर आपको एक चुपचाप सी सुनसानियत मिलेगी। ना कोई आवाज, न बच्चों का शोर, बस किसी घर के बाहर या खिड़की में आते जाते लोगों को ताकते बूढ़े नजर आएंगे। आखिर इन सूने होते घरों और खाली होते मोहल्लों के क्या कारण है? भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक बच्चा और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हों और बेहतर से बेहतर पढ़े लिखे। उनको लगता है, या फिर दूसरे लोग उनको ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ने से उनके बच्चे का करियर खराब हो जाएगा या फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। बस यही से बच्चे निकल जाते हैं बड़े शहरों के हॉस्टलों में। अब भले ही दिल्ली और उस छोटे शहर में उसी क्लास का सिलेबस और किताबें वही हो, मगर मानसिक दबाव सा आ जाता है बड़े शहरों में पढ़ने भेजने पर। हालांकि इतना बाहर भेजने पर भी मुश्किल से 1% बच्चे IIT, PMT या फिर क्लैट वगैरह निकाल पाते हैं। फिर वही माँ बाप बाकी बच्चों का पेमेंट सीट पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला कराते हैं। 4 साल बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहरों के माहौल में रस बस जाते हैं। फिर वही नौकरी ढूंढ लेते हैं, सहपाठियों से शादी भी कर लेते हैं। आपको तो शादी के लिए हाँ करना ही है, आपकी इज्जत बचानी है तो, अन्यथा शादी वहीं कर लेंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं। अब त्योहारों पर घर आते हैं माँ बाप के पास सिर्फ रस्म अदायगी है तो। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं। 2-3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। 1 साल, 2 साल, कुछ साल बीत गए। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, बच्चों ने लोन लेकर बड़े शहरों में फ्लैट ले लिए। अब अपना फ्लैट है तो त्योहारों पर भी जाना बंद। अब तो कोई जरूरी शादी ब्याह में ही आते जाते हैं। अब शादी ब्याह तो वेंकट हॉल में होते हैं, मोहल्लों में और घर जाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, होटल में ही रह लेते हैं। हाँ, शादी ब्याह में कोई मोहल्ले वाला पूछ भी ले कि भाई अब कम आते जाते हो, तो छोटे शहर, छोटे माहौल और बच्चों की पढ़ाई का उलाहना देकर बोल देते हैं कि अब यहाँ क्या रखा है। खैर, बेटे बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहने लगते हैं। अब फ्लैट में तो इतनी जगह होती ही नहीं कि बूढ़े, खांसते, बीमार माँ बाप को साथ में रखा जाए। बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए या उस पैतृक मकानों में। कोई बच्चा बागवान पिक्चर की तरह माँ बाप को आधा आधा रखने को भी तैयार नहीं। अब साहब, घर खाली, मकान खाली और धीरे धीरे मोहल्ला भी खाली। अब ऐसे में छोटे शहरों में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए प्रॉपर्टी डीलरों की गिद्ध जैसी निगाह इन खाली मकानों पर पड़ती है। वो इन बच्चों को घुमा फिरा कर उनके मकान के रेट समझाने जरूर पहुंचते हैं। उनको गणित समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट को लोन खत्म किया जा सकता है, एक प्लॉट भी ले लिया जा सकता है। साथ ही ये किसी बड़े लाला को इन खाली होते मकानों में मार्केट और गोदामों का सुनहरा भविष्य भी दिखा जाते हैं। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ बड़े शहर में रखकर आराम से मजा लेने के सपने दिखाकर मकान बेचने को तैयार कर देते हैं। आप स्वयं खुद अपने ऐसे पड़ोसी के मकान पर नजर रखते हैं, खरीद कर डाल देते हैं कि अब मार्केट बनवाएंगे या गोदाम, जबकि आपका खुद का बेटा आपको छोड़कर पूना की IT कंपनी में रह रहा है, इसलिए आप खुद भी इसमें नहीं बस पाएंगे।
हर दूसरा घर, हर तीसरा परिवार, सभी के बच्चे बाहर निकल गए हैं। वहीं बड़े शहर में मकान ले लिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। छोटे शहर में रखा ही क्या है? इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हॉबी क्लासेस नहीं है, IIT PMT की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है साहब। आखिर इसके बिना जीवन कैसे चलेगा? पर कभी UPSC सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा लोग ऐसे छोटे शहरों से ही मिलेंगे। बस मन का वहम है। मेरे जैसे लोगों के मन में किसी कोने में होता है कि भले ही बेटा कहीं फ्लैट खरीद ले, मगर रहे अपने इसी छोटे शहर या गांव में, अपने लोगों के बीच में। पर जैसे ही मन की बात रखते हैं, बुद्धिजीवी अभिजात्य पड़ोसी समझाने आ जाते हैं, अरे पागल हो गए हो, यहां बसोगे, यहां क्या रखा है? वो भी गिद्ध की तरह मकान बिकने को तैयार करते हैं, बस सीधे कह नहीं सकते। अब ये मॉल, बड़े स्कूल, ये बड़े टावर वाले मकान, सिर्फ इनसे ही जिंदगी नहीं चलती साहब। वक्त बुढ़ापा ऐसा लाता है जब आपको अपनों की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप को छोटे शहरों या गांवों में मिल सकते हैं, फ्लैटों की रेजिडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन में नहीं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु में देखा है कि वहां शव यात्रा 4 कंधों पर नहीं, बल्कि एक खुली गाड़ी में पीछे शीशे के पास केबिन में रखी जाती है, सीधे शमशान, 1-2 रिश्तेदार बस और सब खत्म। भाई साहब, ये खाली होते मकान, ये सुने होते मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की नजर से मत देखिए, बल्कि जीवन की खोती जीवंतता की नजर से देखिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं। आज गांव सूने हो चुके हैं, शहर कराह रहे हैं। सूने घर आज भी राह देख रहे हैं, बंद दरवाजे बुलाते हैं पर कोई नहीं आता। भूपेन हजारिका का यह गीत याद आता है, गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। सब समझाइए, बसाइए लोगों के छोटे छोटे शहरों, जन्म स्थानांतरों के प्रति मोह जगाइए, प्रेम जगाइए। बस दोस्तों, इतना ही कहना है कि घर लौट के आइए, अपने लोगों के बीच में आइए, अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों के बीच में आइए। जिंदगी यही है और बस यही है। धन्यवाद।